ये कथा है एक ऐसे संत की जिनका जीवन केवल भक्ति और समर्पण का प्रतीक है। ये कथा है पूज्य प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज की, जिनका हर श्वास, हर क्षण, हर विचार केवल श्री राधा रानी के चरणों में समर्पित है। कानपुर जिले के अखरी गांव में एक सात्विक ब्राह्मण परिवार में जन्मे अनिरुद्ध कुमार पांडे बचपन से ही उनका हृदय भक्ति की ओर झुका हुआ था। घर का वातावरण शुद्ध, पवित्र और भक्तिमय था। बालक अनिरुद्ध के कानों में जब भी श्रीमद् भागवत के श्लोक गूंजते, उनका हृदय प्रेम और श्रद्धा से भर उठता। मात्र 5 वर्ष की आयु में उन्होंने प्रार्थनाएं करना शुरू कर दिया था, परंतु जैसे जैसे वे बड़े होते गए, उनके भीतर एक प्रश्न गहराने लगा। क्या यह संसार वास्तविक है? यदि यह प्रेम क्षणिक है, तो फिर सच्चा प्रेम क्या है? और इस तरह एक बार उन्होंने अपनी माँ से प्रश्न किया, माँ, मुझे आपसे कुछ कहना है। मैं आगे की पढ़ाई नहीं करना चाहता। मैं भगवान की राह पर निकलना चाहता हूँ। और इस तरह 13 साल की छोटी उम्र में अनिरुद्ध अपनी आध्यात्मिक खोज पर निकल पड़ा। एक यात्रा जो उसे सन्यासी जीवन और आगे राधा वल्लभ भक्ति की ओर ले जाने वाली थी। युवक अनिरुद्ध अब अपने वास्तविक स्वरूप को प्राप्त करने की यात्रा पर निकल चुके थे। हे भोलेनाथ, मेरे बेटे को अपने चरणों की सेवा में रखिए। इसे कभी भटकने मत देना। गंगा के तटों पर उन्होंने अपने जीवन को कठोर तपस्या में समर्पित कर दिया। वे दिन रात ध्यान करते, ठंडे जल में स्नान करते, भोजन के बिना भी हफ्तों तक साधना करते। कुछ वर्षों की कठिन तपस्या के बाद उन्होंने नैष्ठिक ब्रह्मचर्य की दीक्षा ली और उनका नाम पड़ा आनंद स्वरूप ब्रह्मचारी। बाद में जब उन्होंने औपचारिक संन्यास लिया तो उन्हें नया नाम मिला, स्वामी आनंद आश्रम। अब उनका जीवन पूरी तरह से त्याग, साधना और भक्ति में समर्पित हो चुका था। सांब सदा शिव, 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 सांब। गंगा के पावन तट पर वर्षों की कठिन तपस्या और ध्यान के बाद पूज्य महाराज जी को भगवान शिव के दर्शन हुए। शिव जी की जटाओं से बहती गंगा का जल, चंद्रमा की शीतलता और उनके त्रिनेत्र से प्रकट तेज, सब कुछ ऐसा था जैसे स्वयं ब्रह्मांड उनकी उपस्थिति में नतमस्तक हो गया हो। भगवान शिव की कृपा से महाराज जी को एक दिव्य अनुभूति प्राप्त हुई, एक आशीर्वाद जिसने उनके जीवन का मार्ग ही बदल दिया। अब वे एक नए आध्यात्मिक लक्ष्य की ओर बढ़ने को तैयार थे। कुछ समय बाद एक विशाल वट वृक्ष के नीचे बनारस की पावन भूमि पर ध्यान में लीन थे, और तभी उनके हृदय में एक दिव्य विचार उदित हुआ, वृंदावन कैसा होगा। जैसे ही यह विचार उनके मन में आया, उनका हृदय आनंद से भर उठा, मानो श्यामा श्याम स्वयं उन्हें अपने धाम की ओर बुला रहे हों। अब उनके मन में कोई संदेह नहीं था। वे अब तैयार थे वृंदावन की दिव्य भूमि की ओर प्रस्थान करने के लिए, जहां केवल प्रेम है, जहां केवल भक्ति है, जहां केवल श्री राधा रानी और कान्हा की लीला है।
एक दिन वृंदावन के एक संत ने पूज्य महाराज जी से रास लीला देखने का आग्रह किया। महाराज जी, वृंदावन की रास लीला कोई साधारण नृत्य नहीं, यह स्वयं राधा कृष्ण की लीला का सजीव अनुभव है। महाराज जी ने पहले इसे अस्वीकार कर दिया, लेकिन संत ने फिर उन्हें यह कहकर मनाने की कोशिश की। एक बार इसे हृदय से देखेंगे तो जीवन भर इसके प्रेम में डूबे रहेंगे। रास लीला, क्या सच में इसमें भगवान की झलक मिलती है? जी हाँ महाराज, जब भक्त अपने मन, वचन और कर्म से इसमें लीन होते हैं तो स्वयं राधा रानी और कान्हा वहां प्रकट होते हैं। यदि यह सत्य है तो मैं इसे अनुभव करना चाहता हूं। चलिए संत जी, आज मैं भी रास लीला देखूंगा। वृंदावन में स्वामी श्री राम शर्मा जी द्वारा निर्देशित रास लीला का आयोजन हुआ। महाराज जी इसे देखकर इतने आनंदित हुए कि वे लगातार 1 माह तक यह लीला देखते रहे। प्रातः वे श्री चैतन्य महाप्रभु के कार्यक्रमों में सम्मिलित होते और संध्या को रास लीला का रसपान करते। इसी अनुभव के बाद उन्होंने वृंदावन में ही जीवन व्यतीत करने का निर्णय लिया। जब वे पहली बार वृंदावन पहुंचे तब उन्हें कोई नहीं जानता था। वे नित्य वृंदावन परिक्रमा करते और बांके बिहारी जी के दर्शन में लीन रहते। एक सुबह जब वे परिक्रमा कर रहे थे तभी किसी सखी के मधुर स्वर ने उन्हें मंत्र मुग्ध कर दिया। वह एक दिव्य पद गा रही थी। उसकी ध्वनि जैसे हृदय को भेद रही थी। राधा राधा मेरी राधा हो अपने मोतीनु लरपोवती कांकर डारे गयो सखी हो नंद के लाल हरिओम मन। महाराज जी ने उस पद का अर्थ पूछा। इस पद का अर्थ क्या है? तो सखी ने मुस्कुराते हुए कहा, बाबा, इस प्रेम को समझने के लिए तुम्हें राधा वल्लभ ही बनना होगा, अन्यथा तुम इसे समझ नहीं पाओगे। कोई राधा वल्लभ ही कैसे बनता है? उनकी आत्मा ने अपना मार्ग पा लिया। कुछ समय बाद महाराज जी ने शरणागत मंत्र ग्रहण कर राधा वल्लभी संप्रदाय में दीक्षा ली। अब वे केवल राधा नाम के हो चुके थे। राधा नाम की भक्ति में लीन महाराज जी वृंदावन की गलियों में नित्य परिक्रमा और बांके बिहारी जी के दर्शन करते रहते, परंतु उनके हृदय में एक अनदेखी प्यास थी। ऐसा लगता था कि कोई अधूरापन अभी भी बाकी है। ईश्वर की कृपा से एक दिन उनका मार्ग पूज्य श्री हित गौरांगी शरण महाराज जी से टकराया, जिन्हें वृंदावन के भक्त बड़े महाराज जी कहकर संबोधित करते थे। महाराज जी ने जैसे ही अपने गुरुदेव को देखा, उनकी आत्मा जान गई, यही मेरे जीवन का मार्गदर्शक है। उन्होंने बड़े महाराज जी के चरणों में नतमस्तक होकर प्रार्थना की, गुरुदेव, मुझे राधा रानी की भक्ति के गहरे रहस्यों को जानना है, कृपया मुझे अपनी शरण में लें। बड़े महाराज जी ने उनकी भक्ति की तीव्रता को पहचाना और स्नेहपूर्वक मुस्कुराए। राधा भक्ति केवल समझने के लिए नहीं, उसे जीने के लिए होती है। जो इस मार्ग पर आता है उसे स्वयं को पूरी तरह समर्पित करना पड़ता है। इसी क्षण महाराज जी ने पूर्ण रूप से अपने अस्तित्व को अपने गुरु के चरणों में समर्पित कर दिया। राधा 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 राधा। गुरु कृपा से महाराज जी को सहचारी भाव और नित्य विहार रास का दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ। यह भक्ति केवल शब्दों तक सीमित नहीं थी, यह पूर्ण समर्पण और प्रेम का मार्ग था। बड़े महाराज जी ने उन्हें राधा वल्लभी संप्रदाय में विधिवत दीक्षा दी और महाराज जी अब पूरी तरह से श्री राधा रानी की सेवा में लीन हो गए। अब वे राधा नाम के ही होकर रह गए। उनकी आत्मा को अब पूर्णता मिल चुकी थी।
भक्ति का मार्ग केवल फूलों से सजा नहीं होता, कभी कभी यह परीक्षा की अग्नि से भी गुजरता है। पूज्य प्रेमानंद जी महाराज, जो अपने जीवन को राधा नाम की सेवा में समर्पित कर चुके हैं, एक ऐसी चुनौती से जूझ रहे हैं जिसे सुनकर लोग चौंक जाते हैं। उनके दोनों किडनी काम नहीं करते और आधुनिक चिकित्सा के अनुसार यह एक असंभव स्थिति है। लेकिन क्या सच में भक्ति में असंभव कुछ होता है? नंद के लाल हरियो मन मोर सखी, नंद के लाल हरियो मन मोर, नंद के लाल हरियो मन मोर, नंद के लाल हरियो मन मोर, हो अपने मोती नुलर पोवत कांकरी डारी गयो सखी भो, बंक बिलोकनी चाल छबीली, रसिक शिरोमणि नंद किशोर, कही कैसे मन रहत श्रवण सुनी, सरस मधुर मुरली। महाराज जी ने कभी इस शारीरिक पीड़ा को अपने भक्ति पथ में बाधा नहीं बनने दिया। वे हर दिन वही प्रेम, वही आनंद और वही उत्साह के साथ प्रवचन देते हैं, भजन गाते हैं और भक्तों को राधा नाम का मार्ग दिखाते हैं। डॉक्टरों के लिए यह एक रहस्य है, लेकिन भक्तों के लिए यह उनकी अटूट भक्ति का प्रमाण है। उनका जीवन यह दर्शाता है कि जब श्रद्धा अडिग हो, जब प्रेम शुद्ध हो, तो शरीर की सीमाएं भी भक्ति के आगे झुक जाती है। आज भी वे बिना किसी शिकायत, बिना किसी दर्द की अभिव्यक्ति के राधा रानी की सेवा में पूर्ण रूप से समर्पित हैं। भक्तों की श्रद्धा कहती है, महाराज जी केवल शरीर से नहीं जीते, वे भक्ति से जीते हैं। राधे राधे। चितवन को भय नैन चकोर, हित हरिवंश रसिक रस जुवती, तूले मिल सखी प्राण को, नंद के लाल हरियो मन मोर, नंद के लाल हरियो मन मोर, नंद के लाल हरियो मन मोर, नंद के लाल हरियो